बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 मार्च है, मंगल का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची कुरंगी अल्लाह वाला टाउन से जो है वो आपके साथ शेयर करना है, जहाँ पे पुलिस को जो है वो ड्रम से एक खातून की लाश मिली और ये बड़ी बुरी हालत में थी लाश। पुलिस ने उसको रिकवर किया और साथ-साथ जिस शख्स ने ये लाश फेंकी थी वो भी गिरफ्तार हो गया है। ये खातून कौन थी? इसको क्यों कत्ल किया गया? जो गिरफ्तार होने वाला है उसने क्या बताया? वजूहात क्या थी? वो शख्स कौन था? और साथ-साथ एक खबर का आपको फ़ॉलो अप भी देना है। कुछ दिन पहले जो है वो एक शख्स ने अपने 3 मासूम बच्चों समेत जो है वो खुद सोज़ी की थी, अपने आप को आग लगाई थी। आरिफ नामी ये शख्स था और इसके जो है इसकी अपनी भी डेथ हो गई थी, 2 बच्चों की भी हो गई थी। एक बच्चा जो है वो बुरी हालत में था, तशवीशनाक हालत में था और जो है आज उसके हवाले से भी बहुत बुरी खबर आई है। तो इन दोनों खबरों के हवाले से कराची से रिलेटेड ये दोनों खबरें हैं, आपको अपडेट करेंगे। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़यात हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। बहरहाल जी, कराची में जो है कुरंगी अल्लाह वाला टाउन की पुलिस को एक कॉल आती है और इस कॉल में जो है वो बताने वाला ये बताता है कि ड्रम में जो है एक शख्स जो है वो एक ड्रम फेंक के जो है वो निकला है, फ़रार हुआ है। ये ड्रम जो है ये जो ये अपना सुज़ुकी पिकअप होती है, डाला जिस टाइप जो होता है, उसमें डालकर जो है ये लाया गया था और ये शख्स इस जहाँ पर ड्रम फेंक के जब फ़रार हुआ, तो किसी ने जब चेक किया कि ड्रम के अंदर मशकूक लगा, जब उन्होंने ड्रम को चेक किया तो उसमें से एक खातून की लाश बरामद हुई। उन्होंने पुलिस को कॉल की। बहरहाल एसएसपी कुरंगी जो है उनके मुताबिक जो है जब पुलिस को कॉल की गई तो पुलिस ने बाकायदा तौर पे वहाँ जाकर पहले तो ड्रम को चेक किया तो वो वाक़ई लाश थी और उसमें लाश भी ताफ़ुन ज़दा थी, यानी कि लाश पुरानी लग रही थी। फिर उसके बाद जो वहाँ पे लोग मौजूद थे जिन्होंने उस गाड़ी को देखा था जाते हुए, उनसे भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली और फिर पुलिस ने फ़ॉलो किया। जब फ़ॉलो किया तो एक जो है वो जो वैन है, सुज़ुकी जो डाला होता है वो उन्होंने रोका और उसमें से जो पैसेंजर साइड पे बैठा हुआ शख्स था उसको भी गिरफ्तार किया, ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। तो ड्राइवर ने ये बताया कि जी मुझे तो रेंट पर किया गया था और मुझे ये बताया गया था कि ड्रम में कुछ है वो कुरंगी छोड़ना है, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे नहीं था इल्म कि ड्रम के अंदर क्या है, लेकिन मुझे शक हो गया था और जब शक हुआ तो मैंने ही किसी एक दो बंदे को कॉल करके मैसेज करके बताया कि जी मुझे शक है इस ड्रम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, इस वजह से जो है मैंने ही मैसेज करके ये इतला दी थी। तो पुलिस ने उस ड्राइवर को तो हल्की-फुल्की जो इनिशियल तफ्तीश होती है वो करके छोड़ दिया। लेकिन जब उस शख्स को जिसको गिरफ़्तार किया गया था उसको जब ज़्यादा पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि ये शख्स जो है ये चुनेसर गोठ का रिहायशी था और जो है इसने ये उस खातून का जिसकी ये लाश है उसका हस्बैंड था और इसने पुलिस को ये बताया कि जी इसने अपनी बीवी जो है गिरफ्तार मुलज़म जो है बाबू वल्द नूर अहमद इसका नाम है और इसने पुलिस को ये बताया कि जी ये मेरी बीवी थी, ये 4 बच्चों की माँ है और इनकी शादी को ज़ाहिर है काफ़ी अरसा हो चुका था, 4 बच्चे हैं इनके। और ये बताता है कि जी मैंने 3 दिन पहले जिस दिन ये गिरफ्तार हुई, जुमेरात वाले दिन का इसने बताया था कि जी जुमेरात वाले दिन मैंने अपनी बीवी को उसके मुँह के ऊपर तकिया रख के जो है वो उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद मैंने ये सोचा कि जी क्या करूँ? तो फिर मुझे कोई और चीज़ तो समझ नहीं आई। मैंने उसकी लाश ड्रम में डाली, ड्रम में डाल के मैंने वो लाश बंद कर दी। 2-3 दिन ये लाश घर में पड़ी रही। जब ताफ़ुन उठने लगा और मुझे ये ख़दशा पैदा हुआ कि लोगों को पता चल जाएगा कि मामला कुछ ख़राब है, घर में बच्चे भी थे, ज़ाहिरी बात है। तो वो कहता है वहाँ से फिर मैंने ये सोचा कि जी रेंट की गाड़ी करूँ और उसके बाद जो है उसने इस लाश को उठा के यहाँ कुरंगी अल्लाह वाला टाउन फेंकने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है जो है वो गिरफ़्तार हो गया। अब पुलिस जो है वो लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जो है वो उसने जिला अस्पताल मुंतकिल की थी और मुलज़िम को तफ्तीश के लिए जो है वो महमूदाबाद पुलिस स्टेशन का कहा जा रहा था कि वहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, इब्तदाई तौर पे पुलिस ने ये कहा है, अब ये पुलिस ने ये बताया है कि जी इस शख्स से जब हमने ज़रा तफ्तीश की है, तो उसमें इस शख्स ने कहा है कि जी मामला जो है वो गैरत का था। इसने गैरत के नाम पे अपनी बीवी को कत्ल किया है। वो शख्स ये बता रहा है कि जी मुझे शक था कि जी मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, मुखलिस नहीं है और कहीं और उसका कोई ताल्लुक है और इस तरह के मामले के ऊपर उसने ये सारा कुछ किया है। इब्तदाई तफ्तीश में मुलज़िम ने ये बताया कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। इस तरह के जो मामलात होते हैं उनमें अमूमन लोग ये जो मुजरिमान होते हैं
وہ یہ کہتے ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وہ اس لیے کہ قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے اس میں پھر ذرا معاملہ اور طرف چلا جاتا ہے، تو ملزمان یہ سوچتے ہیں کہ آگے جا کر کہیں ان کو کسی حد تک ریلیف مل جائے گا اگر وہ کوئی ایسا ثبوت پیش کر دیں گے کہ واقعی خاتون کا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق تھا۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس لیے بہت سارے ایسے ہم دیکھتے ہیں کیسز جو ہم لوگ کور کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک ڈیلیوری بوائے والا لاہور والا معاملہ تھا کیس، آپ لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کے اوپر اپڈیٹ ضرور کروں گا، 1-2 دنوں میں کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل دوں گا۔ تو وہ جو ہے اس میں بھی یہی تھا، اس شخص نے کہا کہ میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ اگر آپ کو وکلا بتا دیتے ہیں کہ آپ کہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کیا، اس کو تو شاید پہلے سے کیونکہ اس کی وکیلوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو بہرحال اس نے یہ معاملہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جی میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے۔ اب دیکھیں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بھی جو تفتیش، اب اس نے اعتراف کر لیا اور بتایا بھی ہے کہ میں نے خود مارا ہے، تو ظاہر ہے پولیس اس کا جیل کروائے گی، تفتیش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو مال وغیرہ وہ جو مطلب تکیہ اور جو چیزیں وہاں سے پولیس نے ریکور کرنی ہوں گی وہ ریکور کرے گی، اور اس کے بعد اس شخص کی جوڈیشل کر کے آگے پھر چلان اور ٹرائل اور وہ والے معاملات ہوں گے اور معاملہ سزا کی طرف جائے گا۔ یہ تھی بڑی افسوسناک خبر کراچی سے، لیکن اس سے ساتھ ہی ایک خبر تھی، میں اس کے اوپر ویڈیو نہیں کر سکا تھا، یہ بڑی افسوسناک خبر تھی، یہ بھی اس کی ابھی تک وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ کراچی نیو کراچی میں جو ہے باپ نے 3 بچوں سمیت جو ہے وہ خود سوزی کی تھی، اور یہ 3 بچے جو ہے یہ بڑے چھوٹے چھوٹے تھے، ان سب کی عمریں جو ہے وہ کوئی 3 سے 5 سال کے درمیان تھی۔ خود کو بھی آگ لگائی تھی، ان بچوں کو بھی لگائی تھی، بچے جھلس گئے تھے، خود بھی جھلس گیا تھا، اپنی ڈیتھ ہو گئی اور 2 بچوں کی بھی ہو گئی، ایک بچہ باقی بچ گیا تھا، آج اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ واقعہ جو تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے عارف نامی شخص تھا جو کچھ عرصے سے کوئی کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی 2 شادیاں تھیں۔ یہ چھوٹے بچے جو تھے یہ دوسری شادی سے تھے، جن کی ماں کا جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد 8 ماہ پہلے ان بچوں کی ماں کا یعنی اس کی دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ عارف نامی شخص جو ہے یہ ان 3 بچوں کے ساتھ اپنی پہلی بیوی کا بیٹا جو بڑا ہے اب، جس نے پولیس کو بیان بھی دیا ہے، اس کے ساتھ رہ رہا تھا، امان نام ہے اس لڑکے کا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جی جو ہمارا والد ہے وہ کوئی کام شام نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ہی رہ رہا تھا، اور اچانک سے رات کو کھانا وغیرہ کھایا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد یہ تینوں بچوں کو ساتھ لے گیا کہ جی میں ان کو چیز دلانے کے لیے، جیسے باہر بچوں کو